तो देखो 2020-21 का टाइम हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था। तो मैं अभी बैठे बैठे वही सोच रहा था कि कैसे 2020-21 में हम लॉकडाउन झेल गए एंड ऑलमोस्ट 2026 आने वाला है। इतने साल निकल गए और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब जो ड्रास्टिक चेंज हम सभी के लाइफ में आया था, आपके लाइफ में आया होगा, मेरे लाइफ में, मेरी फैमिली के लाइफ में, आपकी फैमिली के लाइफ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं इतने सालों में। मतलब 5 साल हो गए यार लॉकडाउन आया। 2019 के एंड में लॉकडाउन आया था और अब ऑलमोस्ट 2025 का एंड आने वाला है। तो हर साल लोगों के मन में ये रहता है कि इस साल कुछ ना हो, इस साल कुछ ना हो, बिकॉज सब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो भी है सबका अच्छा ही चाहते हैं। सो मैं बैठे बैठे अभी वही सोच रहा था कि वो पुराना टाइम जहाँ पे बिल्कुल सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ अ, ख़त्म हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट दुनिया बिल्कुल रुक सी गई थी लॉकडाउन के टाइम में। वो 3-4 महीने का टाइम पीरियड सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल था और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी था बहुत लोगों के लिए। तो यार उस टाइम का सीन ही कुछ ऐसा था कि लोग अपने बिजनेस खो रहे थे, अपने जॉब खो रहे थे। बट काफ़ी कंपनीज भी थी जो जॉब प्रोवाइड कर रही थी वर्क फ्रॉम होम। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया था वर्क फ्रॉम होम का। तो आज भी कंपनीज जैसे कि दिल्ली का AQI बहुत ज़्यादा अप हो गया है। मतलब 700, 800, 900 पहुँच गया है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि डेफिनेटली कुछ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूज़। बट हाँ, कि उस टाइम पे जो लॉकडाउन वाला स्टार्ट हुआ था वर्क फ्रॉम होम कल्चर, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गवर्नमेंट को ना दिस इज़ द राइट टाइम। मतलब स्पेशली नॉर्थ इंडिया जो दिल्ली NCR वाला है उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर होना चाहिए। बिकॉज लोगों को आदत हो चुकी है हाइब्रिड मॉडल में या कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम में काम करने का। कुछ कुछ लोग होते हैं जो देखो जो ऑफिस में भी सेम करते हैं, जो घर में भी सेम करते हैं, राइट। अगर किसी को पता है तो टैग करो। तो हाँ, कुछ कुछ लोग होते हैं जो ना ऑफिस में काम करते हैं ना घर पे काम करते हैं। और बाकी लोगों से इतनी दिक्कत होती नहीं है कंपनीज को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वो खुद काम कर लेते हैं। और रही बात बिजनेस वगैरह की, तो बिजनेस वगैरह भी चल जाते हैं आजकल। देखो बहुत सारे बिजनेस जो है ऑनलाइन चल रहे हैं, बट हाँ ऑफलाइन बिजनेस भी चल रहे, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, इंडस्ट्रियल लेवल जो काम है, वो सारा आपका हो पाएगा ओनली बाहर जाके। और देखो ये अगर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर दोबारा से स्टार्ट हो गया तो कंपनीज को बेनिफिट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ घर से काम करेंगे, एट द एंड हम उससे ट्रांसपोर्टेशन बचाएंगे, कंपनी अपना कॉस्ट बचा सकती है, एम्प्लॉयज़ पे इन्वेस्ट कर सकती है। जो एम्प्लॉय डिजर्विंग होता है एक्चुअली कंपनीज उसको प्रमोशन नहीं देती। मैंने सामने देख रखा है, मैंने इतने साल एक्सपीरियंस कर रखा है, तो नहीं देती कंपनी। सो विच इज़ वेरी बैड आई बिलीव। कि मैं एक दो पर्टिकुलर कंपनीज की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी कंपनीज हैं। तुम लोगों को भी पता है बहुत सारी कंपनीज है जो नहीं देती। क्या करती है कंपनी कि वो नए एम्प्लॉयज़ ले आएंगी कम रेट में एंड कम कम बजट में एंड उनको उनको देंगे सैलरी। भाई तुम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है जो तुम्हें अच्छा काम निकाल के दे रही है, तुम उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे? दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। तो वहाँ पे कंपनी अगर कह रही है कि हमारा बजट नहीं है ये वो, डैम। तो वहाँ पे मेरे हिसाब से कंपनी ये कर सकती है कि अपना बजट बढ़ाओ, वर्क फ्रॉम होम कल्चर रखो, हाइब्रिड कल्चर रखो। तुम अपना पैसा तो बचा ही रहे हो अगर तुम हाइब्रिड कल्चर रख रहे हो, या लाइक तुम महीने में 8-10 दिन बुला रहे हो। हर कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, जो जो मेजर कंपनी है जो कर सकती है एक्चुअली। बिकॉज मेरे नॉलेज में सेल्स और ये जो कंपनीज है वहाँ पे नहीं कर सकती बहुत सारे केसेस में, बिकॉज कस्टमर्स की क्रेडेंशियल्स होती है, बाकी सारी चीज़ें होती है। बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो कर सकती है वो करे ना। क्योंकि उससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा हमें? ट्रैफिक ट्रैफिक तो कम हो जाएगा। बिकॉज दिवाली के अगले 2 दिन मैं गया था
नोएडा से लेके गुड़गांव, जहाँ पे मुझे यूजुअली लगता था 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो मुझे लगा था ओनली 55 मिनट्स। तो इतना ज़्यादा फ़र्क आ गया था, क्योंकि दिवाली के अगले 2 दिन मोस्ट ऑफ द बंदे घर से काम कर रहे थे या छुट्टी पे थे। तो बहुत सारा बेनिफिट था उस चीज़ का। रास्ते खाली, तो बहुत, अगर रास्ते खाली होंगे तो डेफिनेटली पोल्यूशन कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, ट्रैफिक कम लगेगी, जाम कम लगेगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है उससे। तो मेरा मेन कहने का रीज़न ये है कि अगर तुम सेव कर सकते हो कोई चीज़, अपने वर्कलोड कम कर सकते हो एम्प्लॉयज़ के, बिकॉज आज के टाइम में देखो खाली पोल्यूशन वगैरह नहीं है, एम्प्लॉयज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर में रहते हैं, जहाँ पे कंपनीज जाती है भाई तू ये भी कर ले, वो भी कर ले, फलाना ढमकाना ये वो। बट देखो उसके साथ साथ अगर तुम बाहर जाओगे, तुम चलो ठीक है, तुमने माइंड सेट कर लिया कि भाई इंडियंस कंपनी जो है, मोस्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज जो है वो तुम्हें 9 to मतलब 8-9 घंटे की शिफ्ट तो होती है। 9 घंटे की शिफ्ट आप ऑन एन एवरेज मान लो, जहाँ पे आप ब्रेक लोगे ये वो फलाना ढमकाना वो छोड़ दो। बट जो मेन कंसर्निंग आता है, जो वो 9 घंटे की शिफ्ट हम 13-14 घंटे में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जो मेन मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि काफ़ी रूरल एरिया से भी बंदे आते हैं मेट्रो सिटीज़ में जॉब करने और अपना फ्यूचर देखने। बट जब वो 9 घंटे के शिफ्ट हो जाता है 12 घंटा, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। वहाँ पे जाके वो एक क्रूशियल स्टेप ले लेता है जो उसको नहीं लेना चाहिए। तो देखो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं आप सब तक एक मैसेज पहुँचे और आप सब भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करो कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं कंपनी को अपनी स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, बिकॉज देखो खाली गवर्नमेंट पे रिलाई होकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये जितना भी ट्रैफिक है, जितना भी पोल्यूशन है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है कंप्लीटली। अगर आप बोलो हाँ डेफिनेटली जो सड़कों पे कूड़ा वगैरह देख रहे हो, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सही हो सकता है, कहीं ना कहीं हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में भी होता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। बट जो मेन बाहर जितने भी लोग घूम रहे हैं, मतलब रोड पे आप कहीं भी निकल जाओ, रात मतलब 24 घंटे में कहीं भी निकल जाओ, आपको ट्रैफिक हर जगह मिल जाएगा। मेट्रो सिटीज़ की बात करो, स्पेसिफिकली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे नहीं गया हूँ, मैं बैंगलोर नहीं गया हूँ, तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप कहीं भी निकल जाओ। ट्रक्स वगैरह होती है, उसकी भी रेगुलेशंस होती है, बट नहीं मानते लोग, वो एक बहुत बुरी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से चीज़ें सही होनी चाहिए यार, बिल्कुल होनी चाहिए। दिस इज़ द वेरी राइट टाइम जहाँ पे हम सारे मिलकर स्टेप्स लेंगे, तब जाके सही होगा। सारे अपने प्राइवेट व्हीकल्स कम निकालो, मैं बहुत कम निकालता हूँ अपने प्राइवेट व्हीकल। मैं ट्राई करता हूँ मोस्टली मैं वॉक करके जाऊँ या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूँ। बट मेरे पास भी प्राइवेट व्हीकल है, मेरे पास भी अपनी गाड़ी है। बट आपने देखा होगा, अगर आपने देखी है तो स्टार्टिंग की वीडियोस, मैं बहुत कम निकालता हूँ, मेरी पार्किंग में रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट ये नहीं कि मेरी गाड़ी बड़े बड़े खराब हो रही है, मैं ट्राई करता हूँ उसको सही से सर्विसिंग करूँ, प्रॉपर वो रखूँ। बट बात वो नहीं है, मेन कंसर्न वो है कि आप जितना कम ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे। हम खाली ये नहीं बोलेंगे भाई सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा जो पोल्यूशन है वो हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न। देखो खाली इंसान नहीं, एनिमल्स भी काफ़ी परेशान होते हैं एयर पोल्यूशन के चक्कर में। जैसे दिवाली था, दिवाली के टाइम पे काफ़ी क्रैकर्स के चक्कर में ये बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है ना। अब इतने से एरिया का पोल्यूशन देखो, ये दूर दूर देख रहे हो, ये पूरा धुआं है जो पोल्यूशन है बिल्कुल। इतने ट्रैफिक सुबह सुबह, अभी 7-7:30 बज रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रखा है और पोल्यूशन है। ये कोई धुंध नहीं है, इतनी ठंड पड़ी नहीं है दिल्ली में। पता है क्या था मेन कंसर्निंग लग रहा है मुझे इस टाइम पे बाहर निकलने में, कि बाहर का मौसम इतना ज़्यादा बेकार हो रखा है, इतना ज़्यादा बेकार हो रखा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार मास्क ले लेना चाहिए। अब बहुत लोगों ने बोला कि मास्क पहन लो, बट मैं सोच रहा था छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ सही में दिक्कत हो रही है यार, बिकॉज बाहर इस टाइम खड़े हैं ना, मतलब वी आर स्मोकिंग अ सिगरेट, तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है।
एंड देखो ऑनेस्टली बताऊं, जो भी स्मोकिंग करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दो, बिकॉज बाहर का पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं अपने फ्रेंड्स फैमिलीज जो भी देख रहे वीडियो सबको रेकमेंड करूंगा, अगर स्मोकिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा टाइम के लिए क्विट कर दो, बिकॉज पोल्यूशन लेवल काफ़ी अप हो रखा है, आप लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और डेफिनेटली ये वाली वीडियो तो मैं रैंडमली नहीं डाल रहा हूँ, मुझे इस टॉपिक पे बहुत टाइम से बात करना था, जहाँ पे लॉकडाउन इज़ वेरी नेसेसरी कुछ कुछ चीज़ों पर। डेफिनेटली बहुत सारे बिजनेस हैम्पर होंगे अगर इमीडिएट बेसिस पे लॉकडाउन डल गया, बट एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पार्शियल लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी हमें। वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड मॉडल, प्लीज अगर कोई भी देख रहा हो जो इस चीज पे कंसर्न, इस चीज पे बात कर सकते हैं आगे फ्यूचर में किसी गवर्नमेंट या किसी भी चीज में, तो प्लीज डू और कमेंट कर देना। और मैं आगे भी ऐसे टॉपिक लाता रहूंगा क्योंकि ये मेरे व्लॉग का पार्ट है, मुझे बोलना पसंद है ऐसे टॉपिक्स पे, तो मैं डेफिनेटली बोलना पसंद करूंगा आगे भी, जहां पे मुझे लगेगा ये चीज़ कंसर्निंग है, ये टॉपिक आप लोगों के सामने लाना चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हो कि ऐसे कंटेंट आगे मैं लाता रहूं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।